और सबसे पहले मैं छठ महापर्व की आप सबों को शुभकामना देता हूं कि बिहार का सबसे बड़ा ये पर्व है, पर्व नहीं महापर्व है, जो आज से 2 दिन के बाद होने वाला है। और आज का मैं खास ये वीडियो लेकर के आया हूँ उन नौजवानों के लिए जो आर्मी की तैयारी करने का सोच रहे हैं, या उनको यह नहीं पता अभी तक है कि आर्मी की तैयारी में क्या क्या होता है, भर्ती प्रक्रिया कैसे होती है, और सबसे बड़ी बात है कि किस एज के बाद तैयारी शुरू किया जाता है, और तैयारी में किस किस मुश्किल दौर से या फिर कौन कौन से स्टेप होते हैं। इसमें सोच लेना कि हम आर्मी की तैयारी करेंगे, लेकिन उस वर्दी को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसके लिए आज मैं पूरा संपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। शुरू से लेकर के आपको फॉर्म भरने से लेकर के आपका जब तक आप एक आर्मी के जवान नहीं बन जाते तब तक का मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे होता है, क्या योग्यता होना चाहिए उसके लिए, और किस उम्र के बाद तैयारी करते हैं। भर्ती में जब आप जाते हैं तो आपके साथ ग्राउंड में क्या क्या होता है, मेडिकल में जाते हैं तो क्या क्या होता है, और फिर रिटन एग्जाम कैसा होता है, रिटन का पेपर कैसे आता है, रिजल्ट कहाँ पे आता है, रिजल्ट देखेंगे कहाँ पे, फिर ट्रेनिंग में जाएंगे, ट्रेनिंग में कैसे क्या होगा, टोटल भर्ती प्रक्रिया मैं आपको आज यहाँ पे समझाऊंगा। और ये वीडियो आप जुनून एकेडमी समस्तीपुर के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे 10th पास कर चुके हैं और आर्मी के, सबसे पहले तो आपको आर्मी में भर्ती होने के लिए 10th पास होना बिल्कुल जरूरी है। तो जो बंदे 10th पास हैं वो यह वीडियो जरूर देखेंगे, या जिनका सपना फौज में जाने का है, क्योंकि सबसे सम्मान का अगर कोई नौकरी है तो फौज की नौकरी के साथ देश सेवा भी है, दोनों चीज है। आप अपने परिवार के लिए नौकरी कर रहे हैं और देश के लिए आप सेवा कर रहे हैं, दोनों चीज है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम आज स्टार्ट करते हैं। और भारतीय सेना के लिए आप सब 1 लाख जरूर लगाएंगे, क्योंकि यह वीडियो टोटल भारतीय सेना पर ही आधारित है कि जो बंदे गांव में रहते हैं 10वीं पास करने के बाद उनका जो है सपना होता है कि अब हम क्या करें। तो वीडियो देखते हैं, फोटो देखते हैं, स्टेटस डालते हैं, उसमें मालूम चलता है कि आर्मी वाले ऐसे लड़ते हैं। सबसे देखिए, आर्मी के जो भी लड़के होते हैं जो कम उम्र के होते हैं वो 2 ही चीज के लिए फौज में भर्ती होते हैं, एक तो उस वर्दी को पाने के लिए और दूसरा हथियार उठाने के लिए। उस समय उसके दिमाग में ये नहीं चलता है कि हमको वेतन कितना मिलेगा, हमारा जान पर कितना रिस्क, वो सब कोई मतलब नहीं। सिर्फ उनको 2 ही चीज से मतलब रहती है, एक वर्दी मिलेगी और दूसरा कि हमको बंदूक मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, आर्मी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है भारत में। कुछ दिन पहले बेगूसराय जिला के हमारे लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन जी शहीद हुए थे, जो कि लेफ्टिनेंट थे। उनका जब पार्थिव शरीर उनके गांव आया था तो पूरा बेगूसराय बंद गया था, मतलब इतना भीड़ था। उनके 22 किलोमीटर की यात्रा लगभग 5 घंटे में सबने पैदल तय की थी। उनके घर से सिमरिया घाट 22 किलोमीटर है, जिसको पैदल तय किया गया है। आप समझ सकते हैं कि आर्मी के प्रति कितनी ज्यादा जो है लोगों में अब जो है सो लोकप्रियता बढ़ गई है। पहले ऐसी बात नहीं थी, पहले थी भी तो सोशल मीडिया नहीं थी, जिसके कारण हम लोग नहीं जान पाते थे। लेकिन अब जो है हम लोग को देखने को मिलता है कि अभी सबसे गर्व का अगर कोई जॉब है, नौकरी है, देश सेवा, तो वो सिर्फ आर्मी की है, ठीक है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि मैं उस चीज की मैं अपने एकेडमी में तैयारी कराता हूँ, नौजवानों को देश के लिए तैयार करता हूँ, जो कि सीमा पर जाकर देश की रक्षा करते हैं। तो चलिए वीडियो को हम आज स्टार्ट करते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर का यह लोगो है, और इसी तरह का आइएगा तो एकेडमी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये है आर्मी का, आपका इंडियन आर्मी, और ये इसका लोगो है। ये अशोक स्तंभ हुआ, ये 2 क्रॉस तलवार है, ये इंडियन आर्मी का लोगो है। और दुश्मनों का काल, इसको कहा जाता है दुश्मनों का क्या, काल। ये पैरा कमांडो है। भारतीय सेना के सबसे विश्वसनीय सैनिकों में से एक है ये पैरा कमांडो। इनको बिल्कुल ही मुश्किल हालातों में उतारा जाता है, जहां पे अब 1% भी संभव, बहुत कम, 9 के बराबर संभावना रहती है कि किसी मिशन को सक्सेस किया जाए, इनको उतार के, और उसको 100% सक्सेस किया जाता है। हमारे यहाँ कहावत है 10,000 सैनिक के बराबर जो है एक सैनिक होता है, 10,000 नॉर्मल सैनिक के बराबर एक पैरा कमांडोज होते हैं। चलिए हाँ, अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका फॉर्म भरने के, आर्मी में जो बंदे तैयारी करते हैं,
तो सबसे पहले उनके लिए हमारा सबसे पहले उनके लिए कि वो 10th पास होने चाहिए, 10th पास होने चाहिए। और जो बिहार के स्पेशल है उनको टोटल 225 नंबर कम से कम होना चाहिए, सभी विषय मिला करके, इंग्लिश को छोड़ करके, अंग्रेजी को क्या करके छोड़ करके, समझते चलिए। और सभी विषय में 33% नंबर, मतलब आपको संस्कृत, उसके बाद आपका मैथ, उसके बाद आपका जीके जीएस जो आता है आपका, उसको बोलते हैं, उसके बाद हिंदी, जो भी विषय आपके हैं 5 विषय, किसी भी विषय से, उर्दू हो, मैथिली हो, कुछ भी, जो 5 विषय आपके हैं उसमें आपको सभी विषय में 33 नंबर होना अनिवार्य है। 32 है नहीं हो पाएगा आपका। मैं स्पेशल जेडी और ट्रेडमेंट के लिए अभी बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके लिए मैं स्पेशल अलग से वीडियो डालूंगा कि सिलेबस क्या होता है। मैं अभी भर्ती प्रक्रिया बता रहा हूँ कि भर्ती प्रक्रिया कैसे। सबसे पहले आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद फॉर्म आपको इस साइड पे आके भरना है। आपको पेपर में आपके जो एआर, सबसे पहले आपको देखना है कि आप किस जिले के हैं। जैसे मैं मुजफ्फरपुर जिला का, समस्तीपुर जिला का हूं, तो समस्तीपुर जो है वो मुजफ्फरपुर एआरओ के अंतर्गत आता है। बिहार को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से है ये देखिए। एक तो दानापुर है, मुजफ्फरपुर, गया, कटिहार। अब मुजफ्फरपुर के अंतर्गत 8 जिला है, जिसमें समस्तीपुर भी आता है। ये आर्मी ऑफिस हो गया, ये 4 जगह पे। ये तो हेड हो गया दानापुर जिला, भर्ती प्रक्रिया यहीं से निकलती है। और मुजफ्फरपुर के अंतर्गत समस्तीपुर आता है। अब जो है समस्तीपुर के जो भी नौजवान होंगे वो मुजफ्फरपुर चक्कर मैदान में ही दौड़ लगाएंगे। जगह बदला भी जा सकता है, लेकिन 5 साल से नहीं बदला गया है। तो सबसे पहले दौड़ लगाने के लिए आपके पास तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए। और फॉर्म निकलता है ये इस साइड पे, ज्वाइन इंडियन, www.joinindianarmy.com। उस पर जब खोलिएगा तो ऐसा पेज खुल जाएगा। और ये जो नीचे रेड कलर का देख रहे हैं, रेड कलर का, ये रेड कलर जो है, जब फॉर्म आपने सबसे पहले खोलिएगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो है, आप नेट, किसी भी अच्छे नेट वाले जो फॉर्म अच्छे से भरता हो उसको बोलिएगा कि हमको आर्मी का फॉर्म भरना है। आप अपना 10th का मार्कशीट, ईमेल आईडी, पासवर्ड, उसका जो होगा मोबाइल नंबर, और आप जो है आधार कार्ड लेकर के उसके पास जाइएगा, फोटो, तो वो आपको भरेगा। और जैसे ही आपका टोटल जो नंबर, डिटेल वगैरह सब डालेगा, यहाँ पर इस तरह के खाने आ जाएंगे। और उसमें आप किस किस ट्रेड के लिए, जीडी, ट्रेडमैन, नर्सिंग, कलर, जिस ट्रेड के लिए आप एलिजिबल होंगे, ये जो देख रहा है ये आपको रेड से ये क्या हो जाएगा, ग्रीन रहता हो, ग्रीन हो जाएगा, हरा हो जाएगा आपको। मतलब जो जो चीज हरा है उसको आप भर सकते हैं, समझ रहे हैं। और जो जो हरा नहीं होगा उसको आप नहीं भर सकते हैं। तो ये हो गया आपको फॉर्म भरने का प्रक्रिया, www.joinindianarmy.com। जब आप फॉर्म भर लेते हैं, रनिंग की भी तैयारी करते रहिए। 1600 मीटर का रनिंग होता है, आप सभी जानते हैं 1600 मीटर का रनिंग होता है, जिसको कोई टाइमिंग नहीं है। मान के चलिए 5 मिनट का आपके पास समय रहता है। उसके बाद जब फॉर्म भरा जाएगा तो आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। ये देखिए एडमिट कार्ड है आपका। एडमिट कार्ड फिर उसी साइड पे आपको निकलेगा, ठीक है, उसी साइड पे आपको निकलेगा एडमिट कार्ड। ये बारकोड हो गया। और एडमिट कार्ड को सही से निकलवाइएगा। यहाँ पे एक फोटो लगा दीजिएगा। और आपका जो टोटल डिटेल यहाँ पे डाला रहेगा कि आपको कहाँ दौड़ने जाना है, कितने तारीख को दौड़ने जाना है। जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है 12/6/2021 को है, आपको सुबह 3 बजे रिपोर्ट करना है इस एडमिट कार्ड के अनुसार। तो आपका टोटल डिटेल आर्मी के द्वारा एडमिट कार्ड 1 महीने के बाद जारी किया जाएगा, फॉर्म भरने के 1 महीने के बाद टोटल डिटेल आ गया आपका। अब आप तैयारी कर रहे हैं। अब आपका क्या होगा कि इस एडमिट कार्ड को लेकर के जो भी डॉक्यूमेंटेशन होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए पेपर में लिस्ट जारी किया जाता है, उस लिस्ट को आप पढ़ेंगे और जहां जहां से बोला जाएगा उसको आप बनाएंगे। डॉक्यूमेंट पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।
अब देखिए, जैसे ही आप रैली स्थल पर पहुंचेंगे वैसे ही आपको रफ हाइट समझते हैं, मतलब नॉर्मल एक जो है जो मेजरमेंट होता है हाइट का, उसको नॉर्मल ऐसे डंडा लगाया रहता है। देखिए ये जो है यहां पे जो है ये डंडा रहेगा लगा हुआ, इसमें से आपका अगर जीडी का है तो 169, जीडी के है तो 169, कलर के है तो 162 आपका हाइट चेक किया जाएगा। इसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो मान के चलिए कि आपका हाइट है। अब आप अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद देखिए हाइट इस तरह से चेक होता है, यहाँ पे दिया हुआ हाइट चेक करने के लिए। हाइट होने के बाद जो है आपका क्या होता है कि अब दौड़ने के लिए आपका बैच बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, बैच बना हुआ है दौड़ने के लिए। दौड़ने के लिए क्या बना हुआ, बैच। 200 से 250 तक के लड़के को एक बार में दौड़ाया जाता है। प्रक्रिया समझते चलिए, सबसे पहले एडमिट कार्ड डाला, पहले फॉर्म भरा, एडमिट कार्ड आया, फिर हाइट रफ हुआ, रफ होने के बाद फिर बैच बनेगा। बैच नंबर होता है यहाँ पे और यहाँ पे, चेस्ट पे और बाजू पे आपका मोहर लगता है, ताकि आप कितने नंबर बैच में है ये आपको बताया जाएगा। ठीक, तो इसके बाद बैच बनाया जाएगा। बैच मतलब आपका इस इतने लड़कों के बीच में से आपको पास होना है दौड़ के। अब फिर शुरू होता है घुड़दौड़। आर्मी का दौर जो है वो घुड़दौड़ से कम नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए भैया यहां से लेके और यहां तक का रेस हो रहा है। देखिए कितने लड़के हैं यहां से यहां तक। हमने कहा मिनिमम 250 से कम नहीं हो सकता, ज्यादा जो हो जाए। अब ऐसा नहीं है कि इस बंदे के अगर पिछवाड़े में दम होगा तो ये बंदा भी आगे आ जाएगा, अगर इसने तैयारी किया होगा ग्राउंड में तो। इसके पास कलेजा होगा और इसने तैयारी किया होगा तो ये यहां आ जाएगा। और जरूरी नहीं है कि ये बंदा अगर यहाँ पे है और इसके पास स्टेमिना नहीं होगा तो ये यहां भी जा सकता है, समझ लीजिए बात को। तो बहुत सारे बच्चे जो बिल्कुल नए हैं उनके दिमाग में रहता है अगर मैं आगे बैठूंगा तो ही मैं दौड़ निकाल पाऊंगा। जैसे अगर मैं आगे बैठूंगा तो ही दौड़ निकालूंगा और पीछे बैठूंगा तो नहीं निकाल पाऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आइए हमारे एकेडमी में, मैं जितने भी बंदे हमारे यहाँ तैयारी करते जो बढ़िया धावक है, मैं प्रत्येक दिन जब हर संडे को रेस होता था मैं यहां बैठाता हूं सबको। ये हुआ बैठने का तरीका, देखो अगर ये बैच है तो और ये ट्रैक रहा तो लड़का अगर ये बैठा हुआ है तो यहां पर हो तो ऐसे भाग जाओगे, लेकिन यहां पर हो तो क्या करोगे। और मैं जितने भी अच्छे बंदे हैं जो अच्छे दौड़ते हैं, मुझे लगता है कि ये बंदे रेस मारेंगे, मैं उनको यहां बैठाता हूं इस श्रेणी में। और फिर भी ये बंदे एक राउंड के बाद दूसरा राउंड में देखोगे तो ये अपने इसी वाले जगह पे आ जाते हैं। ये होती है तैयारी। अगर आप ग्राउंड में सब दिन यहां बैठ रहे हो, यहां बैठ रहे हो और वहां पर गए पीछे, तब तो पहले ही तुम बाहर हो चुके हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये बैठ गया कि मैं दौड़ अब नहीं निकाल सकता हूं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब भी तैयारी करो ग्राउंड में हमेशा यहां पर बैठो, यहां पे हमेशा यहां पे बैठो तो तुम्हारा रेस निकलेगा। यहां अगर यहां बैठ गए तब तो कोई बात नहीं, तब तो तुम्हारा जो है तो एक्सीडेंट पक्का है। यहां बैठो और यहां बैठ के एक्सीडेंट मारना है। तो आर्मी का दौर में दौड़ सिर्फ एक ही चीज से निकल सकता है कि तुम अगर दौड़ोगे, और तुम्हारा दौड़ डिपेंड करता है कि तुमने अपने होम ग्राउंड में कितना तैयारी किया है, कितना मेहनत किया है। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं घर से साइकिल उठाता हूं, जाता हूं, गप मारता हूं 4-5 मकरों को पकड़ के और मैं अपने गार्जियन को कहूंगा कि मैं दौड़ के आ रहा हूं, तो तुम अपने गार्जियन के साथ तुम अपने आप को भी ठग रहे हो, क्योंकि इस तरह से दौड़ नहीं निकल सकता तुम्हारा।
इसके लिए या तुम किसी एकेडमी में चले जाओ, जब तक बंदा खुद नहीं दौड़ना चाहेगा, खुद नहीं रेस मारना चाहेगा, उसके दिल में खुद नहीं कि मैं रेस मारूंगा, तब तक तुम दौड़ या एकेडमी वाला नहीं निकलवा सकता है। बहुत करेगा, मारपीट करके घर भेज देगा तुमको, तुम पैर दर्द, पेट दर्द, सर दर्द का बहाना बना के दौड़ नहीं निकल सकता है। दौड़ निकालने के लिए हमेशा पीछे बैठो और हमेशा जो है इतना तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि जब भी हम दौड़ेंगे तो हम दौड़ निकालेंगे या तो ही तुम्हारा दौड़ निकलेगा। और बहुत सारे ऐसे बंदे हमारे एकेडमी में है जो सैटरडे को क्या होता है, उनका शनिवार को उनका तबीयत खराब हो जाता है क्योंकि रविवार को रेस्ट रहता है। उस बंदे से हम क्या उम्मीद करेंगे या उनके गार्जियन क्या उम्मीद करेंगे? तो आप उस तरह के मत बने। और आप ये देखिए, ये ओरिजिनल मर्द का दौर है, इसको मर्द का दौर बोलते हैं। अमिताभ बच्चन का एक फिल्म आया था, मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन ये ओरिजिनल मर्द का दर्द है, मर्द का दौर होता है। इसमें जो बंदा दौड़ता है, सबसे पहले इसमें दौड़ने के लिए जो है सो हजारों में से एक कलिया चाहिए, जो सबके पास नहीं होता है। इस भीड़ को समझ रहे हो तुम? देखो इस भीड़ को, वो तो नॉर्मल था, इसको देखो, एक यहाँ कितना बंदा होगा इसमें? मुझे तो लगता है 300 प्लस ही होगा इसमें, 300 प्लस से कम नहीं होगा इस, देखो। और ये रहता है तुम्हारा 400 मीटर का ट्रैक गुने 4 बराबर 1600 मीटर। आर्मी में भर्ती होने वाले, तभी हम आर्मी के बंदों का सम्मान करते हैं। असली परीक्षा तो ये है उनका, देखो यहां से पास करके वो गए हुए हैं और किस तरह से वो पास करके, यहाँ पे क्या आम बात है इसमें दौड़ लेना? नहीं। उसके बाद अब जब आप पास हो जाते हैं तो देखिए अब बचे 25 से 30 लड़के। उनका क्या होता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग होता है कि इस बैच में कितनों बंदों ने रेस मारा, कहीं उनके जगह पर घोटाला तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई इधर उधर, मतलब पूरी आर्मी भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से होती है। इसमें कहीं से 19-20 की कोई गुंजाइश नहीं है। आपके फूफा, चाचा, मामा, वो आपके लेफ्टिनेंट हो, सूबेदार मेजर हो, वो कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, आपको कुछ नहीं। आप समझ लीजिए, इस ओपन रैली में कुछ नहीं कोई कर सकता है। इसलिए दिमाग में बैठा के भ्रष्ट रहित होता है प्रक्रिया, इसमें कहीं से कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं होती है। आप दिमाग में बैठा कर, कोई अगर आपसे 2 रुपया मांगे भर्ती के नाम पर, आप मत दीजिए उसको, क्योंकि आपकी योग्यता पर ही आप जो है सो इस आर्मी में भर्ती हो सकते हैं। फिजिकल के लिए मैं बता रहा हूं, आपके इस पैरों में अगर दम है, कलेजा में दम है, तो आप भर्ती हो जाओगे। अब देखो, एक चरण आपका खत्म हो चुका, दूसरा चरण 40 नंबर के लिए ये चरण शुरू होता है। अभी जो दौड़ था वो 60 नंबर के थे, गुड को 48 और एक्सीलेंट को 60 नंबर। अब ये जो है 1 2 3 4 5 6, अगर ये बंदा 10 भी मारता है तो मिलता है 40 नंबर, क्योंकि मेरिट जो आर्मी का है वो आपको फिजिकल और रिटन परीक्षा के नंबर को जोड़ के दिया जाता है। समझ रहे हैं? फिजिकल और रिटन परीक्षा के नंबर को जोड़ के दिया जाता है। अब समझिए, 10 बीम में देखो कितना पैर सीधा है इसका, देखो सबका पैर सीधा रहेगा। बीम मारने के लिए भी आप पैर को मोड़ के इधर करके उधर करके आप नहीं मार सकते हो। आपको जो है दौड़ के बाद क्या हुआ, देखिए सबका पेपर रखा हुआ है यहाँ पे, देख लो जितने 6 बंदे। अब इनका ये पेपर शुरू हो गया आपका, इसमें फिजिकल का नंबर चढ़ गया होगा 48, किसी का 60, उससे कम नहीं। अब अगर 10 भी मारते हो तो आपका 40 नंबर जुड़ा तो 100, 48 में 40 जुड़ा था 88, ये हो गया आपका शुरू। अगर 9 भी मारते हो तो 7 नंबर कमा दो, 8 भी मारते हो तो 6 नंबर कमा दो, फिर 6 नंबर कमा दो, फिर 5 नंबर कमा दो, मतलब नंबर कम। एक बीम का मतलब हो गया 7 नंबर गया, इसलिए 10 बीम का तैयारी करके जाओ। देखो ये बीम की प्रक्रिया, कहीं पे आपको ये गोल वाली भी मिलेगी और कहीं पे चिनअप के टाइप का भी मिलेगा, ये चौड़ी वाली। एक ये साइज की होती है बीम मारने वाला और एक ये गोल साइज की होती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे अच्छा आप चिनअप में मार सकते हो, एकदम सॉलिड। समझ रहे हो? एक आर्मी मैन होंगे जो आपको बीम कर रहे हैं, कहीं 4 कहीं 6 कहीं 8 10 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको दौड़ निकालने के बाद पूरी तरह, जब तक दौड़ नहीं निकलता है तब तक जो है तो आपको थोड़ा परेशानी लगेगा, लेकिन दौड़ निकलने का पूरा तरह से आपका वहां पे सहयोग किया जाएगा, किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। ये दूसरा चरण था।
इसको पास करने के बाद आप 6 से कम भी मारोगे तो बउआ हो जाओगे फेल। अब देखिए जिग जैक, तीसरा स्टेप आ गया जो जिग जैक। दौड़ निकालने के बाद, बीम निकालने के बाद आपको इस पे बैलेंस बना के चलना है इस तरह से हाथ करके, ताकि आप में कितना बैलेंस है वो देख रहा है। लगभग सभी बंदे इसमें पास कर जाते हैं, कहीं से छटने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट आपके दिमाग में है तो बस बैलेंस आपका चेक किया जाता है। बैलेंस आपका चेक होने के बाद आर्मी में क्या होता है कि आपको जो है सो आपकी शारीरिक से लेके मानसिक से लेके सभी तरह का जांच किया जाता है, समझिए बात को। इसके बाद देखिए ये आ गया चौथा स्टेप, क्या हो रहा है, लंबी कूद। बीच में 9 फीट का इस तरह से गड्ढा रहेगा, इधर से आपको क्या कर जंप मार के इधर से जंप मार के इधर आना है। 9 फीट का गड्ढा के बाद इसमें आपको जो है सो देखिए 9 फीट कूदना बड़ी बात नहीं होती, बीच में जो 9 फीट का गड्ढा जो रहता है उसको थोड़ा देख के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन आर्मी वाले काफी सहयोग करते हैं, इसमें आप आराम से पास कर जाओगे। और जो बंदे 1600 मीटर रेस मार सकते हैं घुड़दौड़ का, तो उसको 9 मीटर क्या बड़ी बात है, बहुत 9 फीट आराम से मार देते हैं। अब आपका देखिए आ गया फिजिकल मेजरमेंट का बारी। इस बार मुजफ्फरपुर एआरओ में चेस्ट में बहुत सारे बंदे छट गए, 12 तो हमारे अकेडमी के बंदे छट गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि चेस्ट जो है सो थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा लिया गया मुजफ्फरपुर एआरओ के अंतर्गत और बहुत सारे जगहों पे। तो देखिए अब आ गया ये चेस्ट की प्रक्रिया। तो 78 से लेके 84 तक, सॉरी 83 तक होना चाहिए। तो आप लोग जिनका कम है ज्यादा से ज्यादा खान पीन पे ध्यान दें और हाथ को खोल करके चेस्ट पुशअप ज्यादा से ज्यादा लगाएं, पानी खूब पिए, शरीर में थोड़ा ताकत लाए। देखिए यहाँ पे आपको जो है सो चेस्ट होगा, फिर ओरिजिनल हाइट, उस समय रफ हाइट हुआ था स्टैंड में लगा के, ठीक है। उस समय सिर्फ उनको ये करना था कि 169 आपका है या नहीं। अब आपका एक्यूरेट लेना, 169 है, 170 है, 172 है, 175 कितना है, एक्यूरेट करना है, समझ रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, आपका पूरा एकदम फिजिकल मेजरमेंट एक एक बारीकी से जांच किया जाएगा, समझते चले प्रक्रिया। और सबसे बड़ी बात है भर्ती ग्राउंड के अंदर जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना है आपको, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है, बिना पूछे उठ के कहीं नहीं जाना है, समझिए बात को। इन सब से क्या होगा, आप उनके नजर में रहेंगे कि ये बच्चा बहुत डिसेंट है, अच्छा है। अगर बिना मत ऐसा नहीं कि दौड़ पास हो गया तो आपका जॉब लग गया, आपको ग्राउंड से एडमिट कार्ड लेके सही सलामत वापस आने तक आपको धैर्य बना के रखना होगा। चलिए अब आ गया डॉक्यूमेंटेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। क्या होता है, बच्चे एक्सीडेंट मारने के बाद मालूम चला आधार कार्ड तो घरे पे छूट गया हो, जा अपना जो है मुखिया जी से हम जो है सो करेक्टर बनवे नहीं किए, ब्लॉक से बना लिया है आवासीय और जिला से बने भी नहीं किए। तो सबसे महत्वपूर्ण है डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि इसमें आपको समय दिया जाता है, लेकिन मान के चलिए कि आप जो है सभी पेपर लेके जाएंगे तो ज्यादा अच्छी, ये प्रक्रिया करने के बाद ही आपको जो है सो एडमिट कार्ड, आपको मेडिकल स्लिप दिया जाएगा। देखिए टोटल जो है ऑनलाइन प्रक्रिया, आपने जो फॉर्म भरा था, आपने जो फॉर्म भरा था, जो जो डिटेल दिया था उस समय वही सारा यहाँ पे आपके आईडी से खोल के चेक किया, क्योंकि आर्मी के साइड पे सारा अपलोड होगा, चेक किया जाएगा। उस समय अगर आपने पापा का नाम योगेंद्र सिंह की जगह जोगिंदर सिंह लिखा होगा तो यहाँ जोगिंदर सिंह शो होगा और जोगिंदर सिंह ही मांगा जाएगा आपसे, नहीं अगर होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट। समझिए बात को, सुधार करने का यह फॉर्म इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ भरना होगा आपको, समझ रहे हैं। अच्छे नेट वाले से भरवाए, जो अच्छा साइबर कैफे जिसका हो उससे भरवाए, ठीक। क्योंकि और फॉर्म भरने के बाद उसको जो है जिस डेट को फॉर्म का डेट खत्म हो रहा है उससे 2-3 दिन पहले उसको खोल के एक बार जांच कर ले कि फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं। बहुत सारे ऐसे बंदों का केस आया है कि सर हमारा फॉर्म तो नेट वालों ने भरा लेकिन हमारा एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ, क्योंकि आर्मी वालों ने जवाब दिया कि आपका फॉर्म भरा जरूर था लेकिन सबमिट नहीं किया गया है, समझ रहे हो। तो इसको जांच करना बहुत जरूरी है। आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, सुबह से शाम तक आपका सभी तरह का प्रक्रिया होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड,
फोटो, उसका 2-3 फॉर्म भरवाए जाएंगे, पप्पा का जो है आधार कार्ड लगेगा वहाँ पे, अगर नहीं रहेगा समझिए आवासीय, जातीय, उसका जिला से आवासीय, जो 10th इंटर के सर्टिफिकेट सभी को जांच किया जाएगा। और जांच करने के बाद देखिए डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, ओरिजिनल लेके जाना है, याद रखना है, फोटो कॉपी के साथ साथ ओरिजिनल भी लेके जाना है, सभी का 2-2 फोटो कॉपी और ओरिजिनल। क्योंकि ऐसा नहीं कि ओरिजिनल घर पे छोड़ देना है, बहुत जो बंदे नए नए तैयारी करते क्या करते ओरिजिनल घर पे ही छोड़ देते, तो ओरिजिनल घर पे नहीं छोड़ना है, ओरिजिनल को ले करके जाना है। अब जब आप पास कर जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको मेडिकल स्लिप दिया जाएगा अगले दिन का या उसके अगले दिन का। घर जाना है, बढ़िया डॉक्टर से दांत साफ, कान, जो भी शरीर का इधर उधर का जो भी गंदगी वाला चीज होगा उसे आल बाल सब उसको साफ करवा लेना है, कर देना है अपना। और फिर रिपोर्टिंग टाइम जिस दिन मेडिकल कराएगा उस समय पे आर्मी कैंप पे अपना खाने पीने का सामान, पानी का बोतल, सभी डॉक्यूमेंट वगैरह को जो है लेकर के फिर पहुंच जाना है। देखिए यहाँ पे मेडिकल का जो है 20 प्रक्रिया के आसपास होता है, शरीर के सभी अंगों को लगभग चेक किया जाता है। देखिए हाथ, आंख, कान, नाक, दांत, उसके बाद आपको जो है सो हाथ में ही 3-4 प्रक्रिया होता है, पैर का, शरीर का, नस का, हाइड्रोसील, लिंग वगैरह जितना भी है टोटल, यहाँ से लेकर पूरा शरीर तक का जांच किया जाता है। उसमें आप अगर सही पाए जाते हैं तो आपको एग्जाम के डेट का क्या, एग्जाम का एडमिट कार्ड दिया जाता है, एडमिट कार्ड। अगर आप उसमें उनको लगता है कहीं से बच्चा में फॉल्ट हो सकता है तो आपको अनफिट नहीं किया जाएगा, आपको री मेडिकल दिया जाएगा कि आप जो है सो सेना के अस्पताल में जाकर के इसका जांच करवाइए, ठीक है। तो मान लीजिए 100 बच्चे अगर बैठे हैं तो उसमें 40 से 50 बच्चे क्या होते हैं वो पास होते हैं। क्योंकि देखिए आर्मी में भर्ती होने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको प्रकृति का देन होना बहुत जरूरी है, मतलब आपका शरीर जो है वो प्रकृति ने सही बना के फिट भेजा ही नहीं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रकृति का सही बनाया हुआ शरीर को भी खराब कर लेते हैं कुछ गलत आदतों की वजह से, या फिर कुछ जो है सो एक्सीडेंट कर गया, गोड़ हाथ पैर मुचका लिए, हड्डी टूट, बहुत सारा बात है, ठीक है। तो इन सबों का ध्यान रखना है। मेडिकल प्रक्रिया देखिए चल रहा है, देख रहे हैं मेडिकल हाथ का चल रहा है, ये कान का डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं। देखिए वैक्स, कान की सफाई जरूर करवाएंगे। जो बंदे 15-16 साल के हैं उनको भी मैं बोलता था कान में वो कागज वगैरह या लकड़ी वगैरह नहीं डालेंगे, इससे कान बहने की और कान के पर्दे पे समस्या आ जाती है, ठीक है। चलिए अगर आप मेडिकल पास हो जाते हैं तो देखिए ये आपको जो है देखने को मिलेगा, जो कि हमारा 10 महीने से एग्जाम लटका हुआ है। 250 के आसपास बंदे हैं जिनका हम तैयारी में करा चुके हैं और उनका एग्जाम जो है वो क्या अटक बार डेट पोस्टपोन्ड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से लगभग सभी एआरओ में कुर्सी पे बैठा के दूरी पे आर्मी वाले बंदे रहते हैं, जांच करते थे। आपको एग्जाम लिया जाएगा, लिखित परीक्षा 45 से 50 दिनों का आपको समय दिया जाएगा कि आप जो इतना समय आपको मिला है आप जो लिखित परीक्षा का तैयारी कीजिए। सिलेबस रहता है, सिलेबस का भी वीडियो आपके इसमें डाला जाएगा। अच्छे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, उसमें से एकेडमी, जुनून एकेडमी भी है, जहां पे आप रह के फिजिकल एवं रिटन की दोनों की तैयारी कर सकते हैं। फिजिकल का अलग ब्रांच है, अलग व्यवस्था है, रिटन का अलग व्यवस्था है, ठीक है। और जो बंदे अभी से तैयारी करते हैं फिजिकल का, उनको फिजिकल प्लस रिटन दोनों कराया जाता है, ठीक है। तो आप रिटन का अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आप मॉडल सेट लगाना, क्लास लेना, ये सभी चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। रिटन का तैयारी करने के बाद निर्धारित हुए डेट पर आपको एग्जाम सेंटर पे जाना है। एग्जाम सेंटर पे देखिए जब जाएंगे तो ये आपको आर्मी जीडी का सिलेबस है, मैं थोड़ा संक्षिप्त रूप में आपको बता देता हूं। आर्मी जीडी सिलेबस 2021 न्यू सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। और ये क्या है, आपको आर्मी का लोगो। सबसे पहले देख लीजिए कि आपको 4 विषय होते हैं उसमें। 4 क्या होते हैं विषय? सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और तर्क शक्ति, रीजनिंग। सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न होते हैं और वो 30 नंबर के लिए होते हैं, मतलब टोटल 50 प्रश्न और टोटल 100 नंबर। ये जीडी का मैं संक्षिप्त सिलेबस बता दूं, बाकी सिलेबस का मैं अलग वीडियो डालूंगा। जिसको हम सामान्य अध्ययन में आता है क्या, राष्ट्रीय राजमार्ग आ गया, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, यही सबसे क्वेश्चन आता है, नॉर्मल रहता है। उसका जनरल साइंस, अब विज्ञान जो 10वां लेवल का विज्ञान होगा उससे 15 प्रश्न रहेंगे और 30 जो है सो आपको
मार्क्स रहेंगे। गणित में क्या होता है, नॉर्मल बहुत बेसिक लेवल का 15 क्वेश्चन रहता है, 10th लेवल का 15 प्रश्न 30 नंबर का। रीजनिंग में क्या होता है कि 5 प्रश्न रहते हैं, थोड़ा राम श्याम की बहन है, सीता गीता का भाई है तो सीताराम का कौन हुआ, राम 5 किलोमीटर पूरब की तरफ गया, सीता 2 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गई घर के, यही सब क्वेश्चन रहता है। ठीक है, मिला के टोटल 50 प्रश्न 100 नंबर हो गया। इसमें 35 पे पास मार्क्स रहता है। इसी के नंबर और फिजिकल के नंबर को जोड़ के आपका आर्मी में मेरिट बनता है। समझिए, मेरिट जो है, अगर मान लीजिए आपको दिमाग में इतना लेके चलना है कि हमारा 165 से प्लस अगर रहेगा तो हमारा किसी भी एआरओ के अंतर्गत मेरिट बनने का संभावना है। तो पढ़ाई में बिल्कुल आपको ध्यान देना है। 10 महीने से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे, रह के पढ़ने में तेज ही, फिर भी पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखिए, अब आर्मी के एग्जाम सेंटर पे पेपर के इस तरह से आते हैं। देखिए पेपर का ये ओरिजिनल पेपर का मॉडल है। देखिए सिलचर का जो है ये है, देखिए ट्रेडमैन का था, सिलचर का है। सिलचर एआरओ के अंतर्गत एग्जाम आया था। कहता है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, ऐसा पेपर वहां पे आपको मिलेगा देखने को। देखिए ये पेपर का प्रारूप है, देखिए ऐसा पेपर आता है। ये देखिए, ये हेडक्वार्टर दानापुर सोल्जर टेक्निकल का पेपर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन था बहुत ही बेस्ट। हम आपको जुनून एकेडमी में जो पढ़ाया जाएगा वो आपको बिल्कुल लेवल के हिसाब से, और सभी ट्रेडों का पढ़ाई यहाँ पे होता है, समझिए बात को। और अब तो जो है जुनून एकेडमी समस्तीपुर जो है वो आपको विशाल पैमाने पर जुनून एजुकेशन हब के रूप में आपको उभरने वाला है। कुछ ही दिनों में इसके जो है सो आपको पढ़ाई करवाए जाएंगे, जिसमें एयरफोर्स, नेवी, बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी, उसके बाद अदर कंपटीशन के भी अलग अलग ब्रांचेज जब ताजपुर में ही खुल रहे हैं, तो धीरे धीरे सबके बारे में आपको जानकारी होगा। देखिए अब एग्जाम आपने दिया, 10 दिनों का आप इंतजार कीजिए, 7 से 10 15 दिन का इंतजार कीजिए, मतलब तो आपको फिर से वही साइट, देखिए ये फाइनल रिजल्ट है। ये फाइनल रिजल्ट है जो आर्मी के साइट joinindianarmy.com पे ही आप www.joinindianarmy.nic.in पर जो है खोलिएगा। साइड में फाइनल रिजल्ट रहता है, खोलिएगा, ऐसा आ जाएगा। ऊपर में जो है डेट लिखा रहेगा। जैसे अगर आपका एग्जाम 28 जुलाई को हुआ तो लिखा रहेगा रिजल्ट सीईई, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, सीईई, सी एग्जाम नहीं। बहुत सारे जो है यूट्यूब पे आते हैं एकेडमी वाले, बोलते सी एग्जाम, तो सी कोई एग्जाम ही नहीं है। एग्जाम का नाम है सीईई, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, देखिए सीईई 28 जुलाई 2021, अगर 21 में होगा तो 21, कौन सा एआरओ, तो दानापुर एआरओ, अगर आपका दानापुर एआरओ और बिहार। ठीक है, देखिए यहाँ पे पीडीएफ को लोड कीजिए। जैसे ही लोड कीजिएगा तो इस तरह से पूरा खुल जाएगा। ठीक, कोना पे यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन रहेगा। अगर आपका 5016 है, लास्ट का देखना है, 4 अंक पूरा रहेगा। इसे जो आप अगर मुजफ्फरपुर एआरओ के है और आपका दानापुर के अंदर लिखेगा दानापुर मुजफ्फरपुर जीडी, पूरा रोल नंबर, लास्ट का 4 अंक को देखना है। अगर 5016 आपका है तो क्या 5016 है आपका रोल नंबर, तो यहां पे तो 5016 अगर आता 5016, तो जैसे ही सर्च करेंगे तो यहां पे 5016 जहां भी होगा पूरा में, और होगा तो 5016 पर ऐसे रेड सर्कल आ जाएगा। समझिए बात को, कैसे ऐसे ही अगर यहां पर होगा तो, अगर यहां पे मान लीजिए जैसे ही 5016 लिखेंगे, अगर 0 आ गया ऊपर में तो समझ लीजिए कि आपका नहीं है। अगर 1 आ गया समझ लीजिए बल्ले बल्ले हो गया आपका, मतलब रिजल्ट है। इस तरह से रेड, सॉरी येलो सर्कल आपका बन जाएगा, येलो सर्कल। ठीक है, उसके बाद जिसका आपको इंतजार था वो दिन आ गया। अब आप चले गए ट्रेनिंग पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यहां हुआ और आ गए कहां, ट्रेनिंग पर। ये रहा ट्रेनिंग का सीन। आप पूछिएगा सर हम तो आर्मी का नौकरी मिला हमको यहाँ पर जो, तो पूरे ट्रेनिंग के दौरान आपको खाकी वर्दी ही देखने को मिलेगा और बाद में मिलेगा आपको। ये देखिए रास्ता चढ़ते हुए जवान, आर्मी के ही जवान है। ये जूता, हाफ पैंट, टी शर्ट और ये बाल, हेयर कटिंग, मस्त
12,100 रुपया आपको प्रत्येक महीना आएगा, आपको स्टाइपन। बाकी पैसे आपको ट्रेनिंग के बाद, ये प्रत्येक महीना। ये देखिए ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग। उसके बाद आपको मिलेगा नीचे ये आर्मी की कॉम्पैक्ट वर्दी, ये गुरखा बटालियन है, ऊपर में आर्मी का टी शर्ट, ठीक है। उसके बाद आप बनेंगे भारतीय सेना को गौरव करने वाले जवान, कसम परेड होगा। उसके बाद ये ओरिजिनल वर्दी आपको मिल जाएगी, भारतीय सेना के बन गए आप क्या, जवान। अब आप ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद घर पे आएंगे। इस तरह से आपके पूरे आर्मी भर्ती प्रक्रिया को हमने बताया कि फॉर्म भरने से लेकर के आपको हमने जवान बनाया, यहाँ तक लास्ट कैसे फॉर्म भरा जाता है, कैसे होता है। तो पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनको सोचना चाहिए कि कैसे, उनको 10 जगह फोन करके पूछने से कोई फायदा नहीं। आप वीडियो को पूरा देख लिए हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि आर्मी भर्ती प्रक्रिया किस तरह से होती है। कुछ वीडियो बच गए हैं सिलेबस के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में, वो सब भी मैं आपको ला दूंगा। आप जान लीजिए छठ की भर्ती इस बार 2021 की भर्ती 22 में बिल्कुल आएगी। आपको जो है सो 1-2 महीना लेट आपका हो जाएगा। जिस तरह से पिछले बार मुजफ्फरपुर, यारो, दानापुर, कटिहार, गया की सभी की भर्ती एक साथ आई थी, थोड़ी लेट आई थी, उसी तरह आपको जल्दी ही आर्मी के एग्जाम भी होंगे और तेजी से भर्ती आएगी। तो आप सभी तैयारी करते रहें। और 15 नवंबर से जुनून एकेडमी समस्तीपुर में फिजिकल का अलग और लिखित परीक्षा का अलग जो है बैच स्टार्ट होने जा रहा है। लगातार तैयारी करते रहें। और अब आप एकेडमी में आकर के हॉस्टल की बहुत अच्छी, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ आपको 100 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने भी एकेडमी, 2-3 एकेडमी ही हैं, उन सबों से बेहतर हमारी व्यवस्था है। आप एक बार अपना ऑन ग्राउंड, अब तो ऑन ग्राउंड हो गया अपना, आप अब आइए एकेडमी को विजिट कीजिए और यहाँ पर रहने वाली सभी सुविधाओं को देखिए। फिर आप, और फी स्ट्रक्चर को भी दूसरे एकेडमी से मिलाइए, फिर आप देखिए कि आपकी जुनून एकेडमी कितनी आपको जो है सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।